Good morning, students. In the previous video, I told you about SQL queries. How can we create a table? How can we insert data into table? Okay, and insert null values. We have cleared now. So today we are going to start eliminating redundant data with keyword distinct. ठीक है? So here डिस्टिंक्ट मीन्स आप इतना समझ लीजिए कि ये क्या करता है। डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ हम करते हैं कि हमारी जो टेबल है उसमें जो डेटा है तो डुप्लीकेट डेटा को हम रिमूव करने के लिए डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। देखिए, data is selected from the row of the table even if the data appearing in the result gets duplicated. The distinct keyword eliminates duplicate rows from the result of a select statement. एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर कि आपको क्या करना है, डिस्प्ले नेम्स ऑफ ऑल पेट ऑनर्स। ठीक है, एक टेबल है जिसमें पेट एनिमल्स, ठीक है, और पेट ओनर्स, पेट का जो है जेंडर मेल या फीमेल। ओके, तो इस टाइप से हम यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, उसमें से हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है पेट ओनर्स को। सी, तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करेगा आपका, जो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑनर फ्रॉम पेट, जो नॉन रिडंडेंट है, यानी कि पेट एनिमल्स में मान लीजिए एक आपका एक सिंपल एग्जांपल मैं बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे ये मान लीजिए एक टेबल है, अब यहाँ पर पेट ऑनर्स हैं, पेट एनिमल्स हैं, ठीक है, उनका जेंडर है। अब पेट एनिमल्स जो पेट ओनर्स है, वो पेट ओनर क्या होगा कि मान लो एक पेट ओनर है, उसके पास में 3 पेट्स हैं। ठीक है, तो 3 पेट्स की लिस्ट तो यहाँ पर आएगी। यहाँ पर मान लीजिए कैट है, डॉग है एंड गॉट है। ठीक है, अब ये पेट एनिमल्स हैं। अब एक ही ओनर के पास में अगर 2 पेट्स हैं तो वो 2 टाइम्स यहाँ पर रिडंडेंट हो रहा है। पेट एनिमल्स की जो पेट ओनर्स की जो लिस्ट है यहाँ पर, एक ही पेट ओनर्स के पास में 3 पेट्स हैं, 3 एनिमल्स हैं, तो वो क्या करेगा कि जो यहाँ पर 3 टाइम्स रिडंडेंट हो रहा है, 3 टाइम्स जो ओनर डिस्प्ले हो रहा है, वो जब हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे तो वो इसको सिर्फ 1 टाइम ही शो कराएगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपके पास में 3 एनिमल्स हैं या 3 पेट्स एनिमल्स हैं, तो क्या होगा कि आप 3 टाइम्स नेम आएगा ना भाई आपका, भाई कैट के ओनर भी आप हैं, डॉग के लोयन भी आप ऑनर भी आप हैं, और हॉर्स के ऑनर भी आप हैं। तो इन तीनों में ऑनर्स 3 टाइम्स डिस्प्ले हो रहा है लिस्ट में, तो 3 टाइम्स ना होके वो सिंगल टाइम में डिस्प्ले कराएगा। दैट इज द यूज ऑफ डिस्टिंक्ट कीवर्ड। रिडंडेंट डेटा यानी डुप्लीकेट डेटा को ये रिमूव कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आपको क्वेरी दे रखी हैं। रिडंडेंट डेटा को नॉन रिडंडेंट डेटा डिस्प्ले कराने के लिए डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ हम करते हैं। अब ये देखिए, ये वाली क्वेरी में क्या है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्पेसीज फ्रॉम पेट। पेट एनिमल्स की जो भी स्पेसीज होती हैं उनको ये डुप्लीकेट यानी कि डबल नहीं शो कराएगा, ओनली 1 टाइम ही शो कराएगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट फ्रॉम ऑल द रोज ऑल कीवर्ड। अब देखिए, इफ इन प्लेस ऑफ कीवर्ड डिस्टिंक्ट यू गिव कीवर्ड ऑल, देन द रिजल्ट रिटेन्स द डुप्लीकेट आउटपुट रोज। यानी अगर आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड के प्लेस पर ऑल कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो वो उसमें जितनी बार भी आपका ऑनर का नेम हो या डुप्लीकेट डेटा को जो होता है वो मान लीजिए डुप्लीकेट डेटा इन द सेंस कि जो वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है ना, उसको भी ये डिस्प्ले करा देगा। ऑल कीवर्ड्स अगर आप यूज़ ले रहे हैं तो ये पूरे आपके जो है डुप्लीकेट डेटा को भी डिस्प्ले कराएगा, और डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ आप ले रहे हैं तो ये डुप्लीकेट डेटा को डिस्प्ले नहीं कराएगा। अंडरस्टैंड। इफ इन प्लेस ऑफ कीवर्ड डिस्टिंक्ट यू गिव कीवर्ड ऑल, देन द रिजल्ट रिटेन्स द डुप्लीकेट आउटपुट रोज। इट इज जस्ट द सेम एज व्हेन यू स्पेसिफाई नाइदर डिस्टिंक्ट नॉर ऑल। अगर आप ऑल या जो है
डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ नहीं भी करेंगे तब भी वो ऑल डेटा को डिस्प्ले कराएगा, और अगर आप ऑल कीवर्ड का यूज़ ले रहे हैं तो भी वो सेम काम करेगा। ठीक है, देखिए सेलेक्ट ऑल सिटीज फ्रॉम सप्लायर्स, ये एक न्यू टेबल, मान लीजिए एक न्यू टेबल बनी हुई है, इसमें आपको सप्लायर की लिस्ट दी हुई है भाई। मान लीजिए एक सप्लायर टोंक से, एक सप्लायर जयपुर से, एक सप्लायर अहमदाबाद से। तो इस टाइप से अगर कोई सप्लायर्स की लिस्ट है तो उसमें ये क्या शो कराना चाह रहे हैं, सेलेक्ट ऑल सिटी फ्रॉम सप्लायर्स। तो जितनी भी सिटी कॉलम में सप्लायर्स की जो सिटीज़ हैं वो सारी सिटी कॉलम की सेलेक्ट होके आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ऑल सिटी में क्या होगा, मान लीजिए जयपुर 3 सप्लायर्स जयपुर के हैं तो जयपुर 3 टाइम्स शो होगा वहाँ पर जब हम ऑल करेंगे। बट हम डिस्टिंक्ट करेंगे तो ओनली आपका 1 टाइम ही जयपुर डिस्प्ले होगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है व्यूइंग स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ टेबल हमने शुरू में स्टार्ट में जब हम क्रिएट करते हैं टेबल तो हम उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। आपको बताया था डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें हम डेटा को डिफाइन करते हैं, उसका स्ट्रक्चर डिसाइड होता है कि भाई हमारी जो टेबल है उसमें कितने कॉलम्स होंगे, वो किस टाइप का डेटा टाइप्स होगा, कैसी उसकी वैल्यूज़ हम उसमें एंटर करेंगे। तो वो सारी चीज़ें आपके स्ट्रक्चर में आती हैं। और अब आप मान लीजिए एक कंपनी में हैं, आपने एक टेबल क्रिएट किया, एक डेटाबेस क्रिएट किया, आपके साथ में जो आपके कोवर्कर होते हैं, आपके टीम मेंबर्स, उनमें से किसी एक ने उसी डेटाबेस में वर्क करना है आपके साथ। तो वो क्या होगा कि जब आप उसको जो है मान लीजिए उसको डेटाबेस में हमने वर्क करने को बोला, अब उसको स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता है टेबल के, तो व्हाट दे विल डू, वो आपकी सिंपल एक कमांड होती है, उसके थ्रू आप अपनी टेबल को टेबल का जो स्ट्रक्चर है, जो टेबल है आपकी, क्या कॉलम्स हैं, क्या वैल्यूज उसमें पुट करनी है, वो सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिस्क्राइब कमांड के थ्रू। तो डिस्क्राइब कमांड से आपकी जो टेबल है वो डिस्प्ले हो जाती है। देखिए इफ़ यू वांट टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल यू कैन यूज डिस्क्राइब एंड DESC कमांड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्राइब की एज पर फॉलोइंग सिंटेक्स, या तो आप डिस्क्राइब डायरेक्टली लिख दीजिए कैप्स लॉक में, या फिर DESC और टेबल नेम कि भाई कौन सी टेबल का स्ट्रक्चर आप देखना चाहते हैं। ठीक है, तो वो उसको डिस्क्राइब करके आपके सामने डिस्प्ले करा देगा। जैसे इन्होंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पर DESC और टेबल का नेम लिखा पेट, यानी पेट टेबल का स्ट्रक्चर इन्हें डिफाइन करना है। तो ये आपके सामने पूरा स्ट्रक्चर इस टाइप से शो हो जाएगा कि भाई पेट में कौन से पेट्स हैं, किस टाइप की लिस्ट है, किस टाइप के इसमें ऑनर्स के नेम हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी बाय द हेल्प ऑफ डिस्क्राइब कीवर्ड की थ्रू। नेक्स्ट है आपका परफॉर्मिंग सिंपल कैलकुलेशंस। अब देखिए जब हम कैलकुलेशन के लिए, एक मैंने आपको बताया था हम एक्सेल में वर्क करा, तो एक्सेल में हम क्या करते थे, टेबल डिफाइन की, उसमें हमने वैल्यूज इनपुट दिए सेल्स में, और फिर जब हम कैलकुलेट करते थे तो हम या तो फॉर्मूले का यूज़ करते थे, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है डेटाबेस में, आप जब टेबल फॉर्मेट में डेटा क्रिएट कर रहे हैं तो आप सिंपल उसमें कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली उसको सिंबल्स के थ्रू, हम जैसे नोटबुक में हम मल्टीप्लाई या माइनस या प्लस या एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हम करना होता है वो करते हैं, उसी टाइप से हम यहाँ पर भी इक्वेशन दे सकते हैं। So to perform simple calculations, you can write the expression formula to be calculated next to keyword select. तो select के बाद हम हमारा जो भी एक्सप्रेशन है, जो भी हमारी इक्वेशन है, उसको यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और हमें रिजल्ट उसका अकॉर्डिंग मिल जाता है। सी द एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट इसी टाइप से हम मान लीजिए सिस्टम की करंट डेट जानना चाहते हैं कि आज सिस्टम में क्या डेट डिस्प्ले हो रही है, तो वो यहाँ पर सेलेक्ट CUR यानी करंट DAT डेट, और ये फंक्शन है करंट डेट का, तो ये आपको याद रखना है। पूछा जाता है ये कि सिस्टम की करंट डेट जानने के लिए क्या जो है आप क्वेरी टाइप करेंगे, वाइवा में प्रैक्टिकल में भी पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन। Column aliases. The columns that you select in a query can be given a different name such that column alias name for
आउटपुट पर्पसेस। ठीक है, अब कॉलम नेम एज कॉलम एलियास, आप अपने कॉलम का कुछ नेम चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आपको कॉलम एलियास कमांड के थ्रू करना पड़ेगा। सेलेक्ट डेट टाइप एज इवेंट टाइप, तो जो डेट कॉलम है अब वो क्या किस नाम से जाना जाएगा, इवेंट टाइप। यानी आपके कॉलम में आपने यहाँ पर डेट लिखा हुआ था और ये डेट आपका अब जो है चेंज होके ये कॉलम किस नाम से बन जाएगा, इवेंट टाइप नाम से। द नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशन बेस्ड ऑन रेंज। देखिए अब आप रेंज से अंडरस्टैंड करिए कि आप अपनी रेंज डिफाइन करना चाहते हैं कि भाई इस वैल्यू से लेके इतनी वैल्यूज तक मुझे डेटा को फाइंड आउट करना है या उसमें से आपको डेटा डिस्प्ले कराना है। सो व्हाट शुड यू डू, आपको रेंज डिफाइन करनी होती है। तो रेंज डिफाइन करने के लिए हम जो कीवर्ड यूज़ में लेते हैं वो होता है आपका बिटवीन। बिटवीन कीवर्ड के यूज़ के थ्रू हम रेंज डिसाइड कर देते हैं। देखते हैं इसको। The between operator defines a range of values that the column values must fall into make the condition true. The range includes both lower value and the upper value. तो रेंज में आपको दोनों लोअर वैल्यू भाई कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक स्टार्ट करना है। तो लोअर वैल्यू एंड अपर वैल्यू बोथ द वैल्यूज you should describe. For example, to list the items whose QOH falls between 30 to 50, क्वालिटी ऑन क्वांटिटी ऑन हैंड, इसका मीन्स होता है ओके। सो द कमांड वुड बी सेलेक्ट आई कोड क्यू ओ एच फ्रॉम आइटम्स वेयर क्यू ओ एच, यानी क्वांटिटी ऑन हैंड जो है हमारे हाथ में, जो आपके स्टॉक जो स्टॉक मैनेजमेंट होता है उसमें ये लिस्ट इसी टाइप से बनती है कि आपके पास में कितना स्टॉक इन हैंड है, कितना आप सेल कर चुके हैं, कितना आपको अभी टारगेट है, वो सारी चीज़ें होते हैं। तो क्वांटिटी ऑन हैंड का मतलब है कि आपके पास में वो प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं डेटाबेस में से कि भाई जैसा भी मान लीजिए मेडिकल का डेटाबेस है। मेडिकल में क्या होता है, हम मेडिकल जाते हैं शॉप, मेडिकल शॉप से हम जो परचेस करते हैं तो वहाँ पर हम जो मेडिसिन लेते हैं वो उसका बिल जनरेट करके हमें दे रहे हैं। तो उस बिल में से उनके पास में जो स्टॉक होता है ना भाई, उस टाइप की जो टैबलेट्स हैं वो कितनी अवेलेबल हैं, तो उसमें से हम जो परचेस करते हैं वो माइनस होती रहती है। ठीक है, यानी आपने मान लीजिए उनके पास में 100 टैबलेट्स थी, आपने 10 टैबलेट्स ली तो उनके पास में ऑटोमेटिकली उनके स्टॉक में 90 वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। इसलिए अभी जो है कंप्यूटराइज्ड बिल जनरेट होता है मेडिकल शॉप्स पर। तो अब 90 जो वहाँ डिस्प्ले हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, उनके पास में वो उस टैबलेट का स्टॉक है, अभी 90 टैबलेट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इसी टाइप से जब हम उस डेटाबेस में फाइंड आउट करेंगे कि भाई हमारे पास में ये टैबलेट कितने स्टॉक है, कितना इसमें हमारे पास में अवेलेबल है, तो आपको ये कमांड वहाँ पर शो करा सकते हैं कि भाई वेयर क्वांटिटी ऑन हैंड बिटवीन 30 एंड 50। तो आई कोड यानी कि आइटम का कोड, डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी ऑन हैंड फ्रॉम आइटम्स। एक आइटम टेबल आपने बना रखी है, आइटम्स उसमें किस किस नाम से ये आइटम टेबल है, और आइटम के अंदर आपके मान लीजिए भाई सिरप भी है, जो है सोप्स भी हैं, मेडिसिन है, टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं। इस टाइप से आप अगर बना रहे ना तो क्वांटिटी जिसकी 30 एंड 50 के बीच में है वो आपके सामने लिस्ट डिस्प्ले कराएगी ये कमांड। जिसमें सेलेक्ट करना है आई कोड को, डिस्क्रिप्शन को एंड क्वांटिटी ऑन हैंड कॉलम्स को फ्रॉम आइटम टेबल में से, वेयर जहां पर क्यू ओ एच क्वांटिटी ऑन हैंड होनी चाहिए बिटवीन 30 से लेके 50 तक। सेलेक्ट करना है आई कोड, डिस्क्रिप्शन एंड क्यू ओ एच, 3 कॉलम्स हैं ये। ठीक है, कहाँ से सेलेक्ट करना है, फ्रॉम आइटम टेबल से, आइटम्स है ना, वेयर जहां पर क्यू ओ एच क्वांटिटी ऑन हैंड होनी चाहिए 30 टू 50। क्लियर। तो इस टाइप से आप जो है अपने डेटाबेस के स्टॉक्स को या अपने डेटाबेस की वैल्यूज को हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास में ये क्वांटिटी कितनी बची हुई है। नेक्स्ट है कंडीशन बेस्ड ऑन अ लिस्ट। लिस्ट के अकॉर्डिंग हम कंडीशन कैसे देते हैं वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, टू स्पेसिफाई अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन ऑपरेटर इज यूज्ड। देखिए अब यहाँ पर आपको इन कमांड का यूज करना है।
तो the in operator selects values that match any values in a given list of values. For example, to display a list of members from Delhi, Mumbai, Chennai and Bangalore cities, you may give select star from members. स्टार एस्ट्रिक साइन का यूज़ मैंने आपको बताया था, इस स्टार को हम बोलते हैं एस्ट्रिक साइन। एस्ट्रिक साइन का यूज़ क्या होता है कि ये आपका कंप्लीट डेटा डिस्प्ले कराता है, याद रखना इसको। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर्स यानी आपको मेंबर टेबल के अंदर से पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है। वेयर, अब कंडीशन आ गई वेयर, जहां सिटी इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, ये आपको एक ही साथ में कॉलम्स के साथ विद सिंगल कोट एंड कोमा, और ये ब्रैकेट, इसका ये सिंटेक्स आपको याद रखना है। इसी सिंटेक्स के अकॉर्डिंग आप डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। तो इन करेंगे तो जो मेंबर्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बैंगलोर के अगर आपकी कंपनी में काम करते हैं, वो मेंबर्स वहां पर डिस्प्ले हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, नॉट इन। देखो इन, जो हमें डेटा जिस सिटी का चाहिए या हमें जिस भी टाइप की वैल्यूज़ हमें चाहिए तो हम इन कीवर्ड का यूज़ करेंगे। अदरवाइज हमें मान लीजिए दिल्ली, मुंबई और चेन्नई के जो हैं मेंबर्स नहीं देखना है, बाकी सब हमें चाहिए, तो ये क्या करेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर्स, मेंबर टेबल के जितना भी डेटा है उस पूरे को सेलेक्ट करेगा। वेयर सिटी नॉट इन, जहाँ पर सिटी जिनकी नॉट है दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, यानी जो दिल्ली और मुंबई और चेन्नई से नहीं है, वो बंदे, वो मेंबर्स वहाँ पर डिस्प्ले होंगे। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल कंडीशंस, बट आपको इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, वो है आपका सिंटेक्स एंड कमांड्स, कि आपको क्या कमांड है, उसका कैसा सिंटेक्स है, वो कहाँ किस पर्पस के लिए यूज़ हो रही है। नॉर्मली सब इंग्लिश लैंग्वेज है ऐसा समझें आप, बहुत ही सिंपल होता है DBMS का क्वेरी, बट इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इसके सिंटेक्स के बारे में देखना है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है या जो आपके वाइवा प्रैक्टिकल होते हैं, तो उसमें आपसे कंडीशन जो है आपका एग्जामिनर बोलता है, एंड आपको उसी के अकॉर्डिंग क्वेरी टाइप करनी होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेरी दिखानी होती है कि भाई हम, ये भी आता है हमें, ये सब चीज़ें आती हैं अच्छे से। तो वो बस आपको कंडीशन चेंज करके देगा, या आपसे पूछता है कि भाई मान लीजिए मुझे एक डेटाबेस में से किसी पर्टिकुलर सिटीज़ के मेंबर्स या पर्टिकुलर सिटीज़ के प्लेसेस के बारे में जानना है, तो मैं कौन सी आपको क्वेरी किस टाइप से लिखोगे या कौन सा कीवर्ड का यूज़ आप करेंगे, तो आपको याद होना चाहिए इन या नॉट इन, या आपको डिस्टिंक्ट कीवर्ड चाहिए, इसी टाइप से आपको वो जो है सिंपल सा क्वेरी दे देते हैं। आई होप इतना काफ़ी है। टुमारो विल डिस्कस न्यू टॉपिक, तो इसको अच्छे से आप देखिए, सुनिए और ट्राई करिए, एंड इन दिन दीज कमांड्स यू शुड राइट ऑन योर नोटबुक। ओके, थैंक यू सो मच।